आज मैं अपना GNIB कार्ड कलेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे तकरीबन आयरलैंड में आए हुए तकरीबन 1 साल हो चुका है और GNIB कार्ड जब मैं यहाँ पे नया आया था तो मैंने रिन्यू करवाया था। तो उसकी जो मियाद है वो ख़त्म हो चुकी है। मैंने रिन्यू करवाने के लिए इसको दोबारा दिया हुआ है, तो आज उसकी कलेक्शन की डेट है। तो साथ में आज आपको बताते हैं कि GNIB कार्ड होता क्या है, इसको किस तरीके से बनवाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इसके लिए। तो अगर आप आयरलैंड में न्यू आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। This is our local Garda station / police station from where I have to collect my GNIB. I have received my GNIB कार्ड। अब ये GNIB कार्ड होता क्या है और ये आपने बनवाना क्यों है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। GNIB स्टैंड्स फॉर गार्डा नेशनल इमिग्रेशन ब्यूरो। अगर आप आयरलैंड में नए आ रहे हैं तो आपको ये कार्ड लाजमी बनवाना है। इसकी तकरीबन 300 यूरो फ़ीस होती है और ये फ़ीस आपने अपने होम कंट्री से ले के आनी है। और ये रिक्वायर्ड क्यों होता है, ये इस वजह से रिक्वायर्ड होता है कि कल को अगर आपने आयरलैंड से बाहर जाना है अपने होम कंट्री की तरफ और वहाँ से दोबारा वापस आना है तो एयरपोर्ट पे दिखा के ही आप आयरलैंड में दोबारा एंटर हो सकते हैं। तो इस वजह से इसका बनवाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं, यहाँ की जो इमिग्रेशन ब्यूरो यहाँ का जो इदारा है उसके साथ आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं और कल कलां को आपने इस मुल्क से बाहर जाना है और दोबारा री एंट्री लेनी है तो उसके लिए ये कार्ड रिक्वायर्ड होता है। जी, तो बात करते हैं कि GNIB को बनवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। GNIB कार्ड को बनवाने के लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट्स मेन रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ योर पासपोर्ट। आपके पास आपका अपना पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो चीज़ रिक्वायर्ड है दैट इज़ योर वर्क परमिट। आपके पास आपका वर्क परमिट होना ज़रूरी है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर प्रूफ ऑफ एड्रेस। अब प्रूफ ऑफ एड्रेस वो आपका टेनेंसी या लेटिंग एग्रीमेंट भी हो सकता है या आपके हॉस्पिटल की तरफ से लेटर भी हो सकता है। तो ये 3 चीज़ें जब आपके पास आ जाएंगी तो आपने इसको बनवाने के अमल की तरफ जाना है। जी, तो बात कर लेते हैं कि GNIB को बनवाने का तरीकाकार क्या है। तो सबसे पहले जब आपने GNIB बनवाने की नीयत कर ली है तो आप अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट आप फ़ोन के ज़रिए भी ले सकते हैं। आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन या जो लोकल गार्डा स्टेशन है आप उनसे फ़ोन से भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या आप फ़ेस टू फेस गार्डा स्टेशन या पुलिस स्टेशन में जाके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जिस दिन भी आपको अपॉइंटमेंट मिले आप उसी दिन मुकर्ररा वक्त पर पहुँचे। अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना पासपोर्ट, अपना वर्क परमिट और साथ में अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस, आइदर योर लेटिंग एग्रीमेंट या हॉस्पिटल की तरफ से कोई लेटर या आपका बिजली या गैस का बिल, ये चीज़ें लेके जाएं। साथ में अपने जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी लेके जाएं। और मुकर्ररा वक्त पर जब आप पहुंचेंगे तो आपसे आने की रीज़न मांगी जाएगी। आप उनको बताएं कि मैं यहाँ पे अपने GNIB के लिए आया हूँ। जैसे ही वो आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म करेंगे आपको वो अंदर बुलाएंगे। अंदर बुला के आपके ये जो तीनों डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी वेरिफिकेशन करेंगे, चेक करेंगे और देन आपके फिर वो फिंगरप्रिंट्स लेंगे। फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद देन आप उनको फ़ी देंगे। इसकी जो फ़ीस है दैट इज़ 300 यूरो। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आयरलैंड में तो 300 यूरो कोशिश करें कि अपने साथ इसकी फ़ीस जो है वो लेके आएँ। आप उनको फ़ीस देते हैं बज़रिया कैश या कार्ड के ज़रिए। अगर आपके साथ अगर आपका कोई दोस्त है तो आप उसका कार्ड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट करने के बाद देन आप फ्री टू गो हैं, आप जाएं और तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के दौरान जो GNIB कार्ड है वो आपके घर पहुंच जाता है। मैं इसकी इम्पोर्टेंस फिर से एक दफ़ा वाज़िया कर दूं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है यहाँ पे रहने के लिए, इस कंट्री से बाहर जाने के लिए और बाहर जाके दोबारा इस कंट्री में आने के लिए। तो अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी भी जगह से आ रहे हैं तो इसके बनाने के लिए तकरीबन 300 यूरो लगते हैं। तो ये जो 300 यूरो हैं ये भी आप अपने बजट में लाजमी रखें और ये लाजमी लेके आएँ। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो वो नीचे कमेंट में लाजमी डालिएगा ताकि उस पर भी वीडियो बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।